नमस्कार। न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हम आज जो बात करने वाले हैं वो मंगलवार को हुए जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस अग्निकांड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 20 लोगों के जिंदा जलने के मरने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी और कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में इस वक्त कौंध रहे हैं। आप देखिए ना कि किसी को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, किसी को थोड़ा भी इल्म नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। बस में शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, उसके बाद पूरी बस एकदम धुएं के गुबार में बदल जाती है, आग के गोले में बदल जाती है। आप सोचिए, जो इमरजेंसी गेट था वो लॉक हो गया। मतलब वो किस लिए होता है? वो इसलिए तो होता है ना कि ऐसा कोई हादसा हो जाए तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाए या फिर गेट को खोलना आसान हो। तो पहला तो ये। दूसरी बात ये कि आप सोचिए कि लोग शीशे नहीं खोल पा रहे थे, कुछ लोग कूद भी पाए, कुछ कूद नहीं पाए, कोई बच्चों को चाह रहे थे कि वो बाहर निकाल के ऐसे फेंक ही दें, वो भी वो नहीं कर पाए। इसमें 20 लोग जिंदा जल गए, 14 से 15 लोग इसमें झुलस गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही जगहों पर अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। आपने देखा, मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री भावुक हुए, भजनलाल शर्मा। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि ये हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। लेकिन इसके इतर आपको याद होगा, कुछ समय पहले लखनऊ में ऐसा हादसा हुआ था, जब एक बस में आग लगी थी, ऐसे ही एसी बस में आग लगी थी और 5 लोग झुलस कर मर गए थे। आपको पता है, ऐसी घटनाओं में एक जिंदगी भी कितनी कीमती है, जिसमें आपको ये ना पता लगे कि अगले पल क्या हादसा होने वाला है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इस हादसे के बाद कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। एक जानकारी जो मैं आपको दे दूं कि ये जो हादसा हुआ है जैसलमेर में, इसमें ये बताया गया कि ये नॉर्मल बस थी, लेकिन इसे मॉडिफाई कर स्लीपर एसी बस बनाया गया। तो क्या ये नियमों के मुताबिक था? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें इस पर बात करनी होगी, इस पर सोचना होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है इस देश की अर्थव्यवस्था का भी और लोगों की सहूलियत का भी। आप समझिए, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरे देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने दफ्तर जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, बच्चे कई जगहों पर स्कूल्स भी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। तो क्या ऐसी लापरवाही हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इस हादसे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये हादसा जितना हृदय विदारक है, उतना ही सवालों के घेरे में भी है? क्या इस बस की चेकिंग हो रही थी समय पर? सवाल ये है। और ऐसी कितनी बसें हैं जिनको मॉडिफाई किया गया होगा? सवाल ये भी है। क्यों मॉडिफाई किया जा रहा है बसों को? सवाल ये भी है। क्या जो एसी स्लीपर बसें चलाई जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है? और अगर नहीं है तो मॉडिफिकेशन का विकल्प क्यों चुना ही गया? क्या हम नई बसों को उपलब्ध नहीं करवा सकते? और जो नई बसेस भी हैं, क्या उनका इंस्पेक्शन समय पर हो रहा है? ये सुनिश्चित कौन कर रहा है अगर हो रहा है? और अगर ये सिर्फ कागज पर हो रहा है, तो इस दिशा में हमें सोचना होगा। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी भयानक आग लगी, तो फिर ये सोचने वाला विषय है। और सबसे बड़ी बात, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लॉक्स की बात करते हैं। अगर इमरजेंसी लॉक ही नहीं खुलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? और आपको याद होगा, हमेशा जो इमरजेंसी द्वार होता है, फिर चाहे वो नॉर्मल बस ही क्यों ना हो, उनमें वहां पर सिर्फ एक कुर्सी हुआ करती थी। यानी कि अगर कभी ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाती है तो फौरन आप उस गेट को खोल सकते हैं, कुर्सी हट सकती है। अब क्या है, 2 चेयर्स हो गई हैं। अब पूरी सीट भी लग जाती है वहां पर कि आप सीट हटा के कर लीजिए। क्या आपको लगता है इतना मौका मिलता होगा ऐसे हालात में कि आप सीट हटाएं वहां से और फिर इमरजेंसी गेट खोलें? क्या आपको लगा होगा कि लोगों ने प्रयास नहीं किया होगा इस हादसे में? चीख पुकार मच गई। जिसने वीडियो बनाया, चश्मदीदों के सामने लोग ऐसे जल के खाक हो गए, मिट्टी हो गया उनका शरीर, पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। अब डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट के बाद अब जांच होगी, फिर मिलान होगा, फिर बॉडीज दी जाएंगी, जो भी उसमें बचा होगा उनके शरीर में। आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा है। मतलब ना किसी प्रकार का कोई आभास था, ना इस तरह की जानकारी थी कि उस बस को ऑन रोड करने से पहले कोई मनाही हो या उस पर कोई रेड फ्लैग हो या रेड सिग्नल हो बस पर कि नहीं, ये बस उतारी नहीं जा सकती। अगर कुछ भी ऐसा है तो फिर इसकी सघन जांच होनी चाहिए कि लापरवाही का नतीजा है या महज एक हादसा था। और अगर शॉर्ट सर्किट से एसी बसेस में ये हालात पैदा हो रहे हैं, तो भी हमें सोचना होगा कि कितनी सिक्योर है। सिर्फ गर्मी से निजात दिलाने के लिए लोगों को ऐसी बसें सड़कों पर उतार देना काफी नहीं है, उनकी जिंदगी की सुरक्षा भी करनी होगी। जब हम गति पर नियंत्रण करने की बात करते हैं, जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, तो क्या इसके कोई रूल्स नहीं होने चाहिए? इसके कोई मानक नहीं होने चाहिए? और अगर हैं तो फिर उसे पब्लिक कीजिए, बताइए किन मानकों के आधार पर ये ऑन रोड हुई है बस। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस हादसे के बाद खड़े होते हैं।
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं एसी बसेस के बारे में? आप इस मॉडिफिकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने पहले कार्स में देखा था, यंगस्टर्स के अंदर भी क्रेज़ होता है, बाइक्स को मॉडिफाई करा लिया जाता है। लेकिन क्या बसेस को मॉडिफाई कराना ठीक है? ये भी एक बड़ा सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।